हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ मैक्रोज का पार्ट 3। यानी कि हम इसको नेम देंगे कंडीशनल कंपाइलेशंस एंड डायरेक्टिव्स। तो अपने कुछ पिछले जो वीडियोस थे हमने उसमें मैक्रोज और मैक्रोज के एक्सपेंशन देखे थे। मैक्रोज को आर्ग्यूमेंट्स के साथ कैसे यूज करने हैं, फंक्शंस के साथ कैसे करना है और कंपैरिजन किया था, और फाइल इंक्लूजन देखा था। तो आज हम चेक करेंगे कंडीशनल कंपाइलेशंस, हैश इफ एंड हैश एलिफ, ये डायरेक्टिव चेक करेंगे, और अनडेफ वाला मिसलेनियस डायरेक्टिव चेक करेंगे, और प्रेगमा डायरेक्टिव चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। तो कंडीशनल कंपाइलेशन कैसे होती है? अभी कंडीशंस क्या होती है, जब मुझे कोई चीज करनी है, मुझे कुछ भी करना है, तो मैं उसके लिए कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ कि अगर ये चीज हुई तभी मैं ये चीज करूंगा। राइट? तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो मुझे दो डायरेक्टिव्स मिलते हैं, हैश इफ डेफ एंड हैश एंड डेफ। तो हैश इफ डेफ यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रोग्राम भी लिख रखा है, हैश इफ डेफ मैक्रो ने स्टेटमेंट्स कंप्लीट किए और एंड इफ कर दिया। सही है? तो यहाँ पे ये जो हैश इफ डेफ और हैश एंड इफ है, इससे अगर मैं चाहूँ तो मैं कंपाइलर को स्किप करने के लिए बोल सकता हूँ कि कुछ सोर्स कोड है मेरा, उसको स्किप करो, या फिर उसी पर्टिकुलर सोर्स कोड को यूज करो। सही है? होप समझ में आया होगा। तो हैश डेफ मतलब मैंने उसको बोला डिफाइन करो कि प्रोग्राम जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एज यूजुअल होगा। एज यूजुअल वो कंपाइल होगा। देखो, हैश डेफ मैक्रोनेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ मैक्रोनेम हैज बीन डिफाइंड, मतलब मैं प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर डिफाइन करूंगा तो ये वाला कोड मेरा कंपाइल होगा। अगर नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो इफ डेफ है वो यूज कहाँ होगा? राइट? और अगर मुझे अपने प्रोग्राम के सिर्फ एक ही पार्ट को कंपाइल करना है, क्या मैं उसमें भी यूज कर सकता हूँ, या फिर कैसे यूज करूँ? तो उसके जो है अपने पास तीन केसेस हैं। सबसे पहला है कि हम किसी को कमेंट आउट करना है, जैसे ऑब्सलीट लाइंस होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। सपोज मैंने कोई प्रोग्राम बनाया और लास्ट मिनट में मेरे बॉस ने आके मुझे बोला कि बॉस इसमें ये ना ये चेंजेस कर, तो लास्ट मिनट के चेंजेस हैं, तो मुझे कुछ नया कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। राइट? और पुराना कोड मुझे डिलीट करना पड़ेगा। बट अगर मैं समझदार हूँ और मुझे पता है कि ये पुराना कोड ये चीज़ दे सकता है और नया कोड में ये इशू आएंगे, राइट? तो मैं क्या करूंगा, हैश इफ डेफ और एंड इफ मैक्रोज लगा दूंगा, और उसमें मैं ये देखूंगा कि जब मैं नया कोड उनको देता हूं तो मैं नए कोड में उनको ये भी बताऊंगा कि ये इश्यूज आएंगे, जिससे उनको पुराना कोड ही वापस चाहिए होगा। राइट? लेकिन अभी मुझे पुराना कोड अगर उनको वापस चाहिए तो या तो मैं पुराना कोड अगर डिलीट कर दिया तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ लिखने के मैं हैश डिफाइंड और हैश एंड इफ यूज करूंगा, जिससे मेरा डबल काम बचेगा, तो रीयूजेबिलिटी आएगी। राइट? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। देखो, मैंने एक कंडीशनल कंपाइलेशन का एक प्रोग्राम बनाया रखा है। मेन के अंदर मैंने दे रखा है हैश इफ डेफ ओके, तो कुछ मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी। एंड इफ स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6, स्टेटमेंट 7, मतलब मैं अगर ओके को डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे 1 2 3 4। अगर मैं ओके नहीं देता हूँ तो मेरे पास सीधा 5 6 और 7 चलेंगी। मतलब ये मेरा पुराना कोड हो गया, ये मेरा नया कोड हो गया। उन्होंने कहा पुराने कोड को चेंज करो, तो मैंने पुराने कोड को चेंज कर दिया, हैशिफ ओके लगा के, और एंड इफ कर दिया। मतलब ये वाला पोर्शन मैंने एक कंडीशन में डाल दिया, जिसकी वजह से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये चीज चाहिए थी तो ये चीज मैंने दे दी। समझ में आया? अच्छा, अभी एक और तरीका क्या है, जो हैश हैश डिफाइन होता है, तो कुछ प्रोग्राम्स को पोर्टेबल करने के लिए भी होता है। पोर्टेबल इन द सेंस, सपोज मेरे पास दो कंप्यूटर है डिफरेंट डिफरेंट, और मेरे दोनों में अलग अलग चीजें हैं। सपोज आपके पास जैसे दो फोन होते हैं, एप्पल का फोन हो गया और एक अपना नॉर्मल एंड्रॉयड फोन हो गया। अभी कुछ ऐप्स होती है एप्पल में चलती है, कुछ ऐप होती है एंड्रॉयड में चलती है, और कुछ ऐप होती है दोनों में चलती है। तो हम उस चीज में भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सही है? जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने मेन के अंदर दिखा रखा है हैफ हैश इफ डेफ इंटेल। यहाँ पे मैं सपोज इंटेल की जगह एंड्रॉयड कर दूं, ठीक है? और अगर वो इंटेल के अंदर, अगर मैंने एंड्रॉयड फोन के अंदर चला रहा है तो वो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन चलेगा। तो देखो, हैश इफ डेफ इंटेल कोड स्टेबल फॉर इंटेल पीसी। ठीक है? अगर मैं इंटेल पीसी नहीं यूज करता, मैं और कोई यूज करता हूँ, तो इंटेल तो ऑब्वियस है डिफाइन नहीं होगा। राइट? तो वो चेक करेगा कोड स्टेबल फॉर मोटोरोला पीसी। और अगर वो भी चल रहा है, और मतलब मैंने दोनों ही डिफाइन नहीं किया, या फिर मुझे दोनों के लिए उसको करना है, तो कोड कॉमन फॉर बोथ द कंप्यूटर्स। ये देखो, ये मैंने सिर्फ इंटेल के लिए कोड दिया, ये मैंने मोटोरोला के लिए कोड दिया, और ये मैंने दोनों के लिए कोड दिया। ठीक है? जैसे हैश इफ डिफाइन
इफ डिफाइन है, इंटेल डिफाइन है, तो इंटेल का सिस्टम, इंटेल का कोड चलेगा प्लस कॉमन कोड चलेगा। अगर मोटरोला डिफाइन है तो मोटरोला का कोड चलेगा प्लस कॉमन कोड चलेगा। तो ये चीज मैं इंटरनली चेक भी कर सकता हूँ अपने सिस्टम में कि कौन सा कोड मैंने, कौन सा वहाँ पे सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, तो कौन सा डिफाइंड है सिस्टम। गॉट इट। और जो तीसरा पार्ट है वो है, सपोज मेरा कोई फंक्शन है, ये जो मैंने एक दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, माई फंक्शन दे रखा है, मैंने इसको माई फाइल डॉट एच के अंदर डाल रखा है, इंक्लूड किया है इसको माई फाइल वन डॉट एच के अंदर, माई फाइल डॉट एच को। अभी मेरे प्रोग्राम ने, प्रोग्राम को इंक्लूड करना पड़ेगा दोनों को दोनों, और मैं ये दोनों कर रहा हूँ ना, माई फाइल डॉट एच और माई फाइल वन डॉट एच। तो क्या इश्यू आएगा, अभी मैं बार बार डिक्लेरेशन करूंगा तो मेरे कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से हिट करना है, कि उस कोड को कहाँ कौन सी फाइल से लेना है। तो अगर उस कोड को कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक इशू देगा, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर माई फंक्शन, इस फंक्शन को मल्टीपल डिक्लेरेशन बोल के वो एक एरर दे देगा। ठीक है। तो अभी उस एरर से बचने के लिए यहाँ पे देखो मैंने एक दे रखा है, माई फाइल डॉट एच के अंदर मैंने दिया हैश इफ नॉट डिफाइंड माई फाइल डॉट एच, हैश इफ डिफाइंड माई फाइल डॉट एच, और इसके अंदर मैंने फंक्शन दे रखा है। अब ये होगा कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, अगर अगर माई फाइल डॉट एच के अंदर माई फाइल डॉट एच को मैंने डिफाइन नहीं किया तो इसको सीधा स्किप करेगा और निकल जाएगा। और अगर मैं डिफाइन करूंगा तो वो इसके अंदर जाएगा और ये वाला फंक्शन माई फाइल डॉट एच से लेगा। हाँ मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, राइट। इसको एक बार खुद से एक बार, जो मैंने स्लाइड्स दी हैं वो एक बार पढ़ के देखिएगा। सही है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, और आगे हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें भी हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको अभी प्रोग्राम करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बट ये बहुत आसान तरीके हैं, आप इनको इसी तरीके से करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास हैश इफ और हैश एलिफ भी है। अच्छा, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स तो देखी थी ना। अभी इस इफ एल्स स्टेटमेंट्स में और ये हैश इफ में क्या डिफरेंस है, या फिर क्या क्या अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या चीज आती है, सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है। अभी इफ के अंदर हम यूज करते थे ब्रैकेट्स और चेक करते थे अगर वो जीरो है या वन है, राइट। तो यहाँ पे भी हैश इफ लगाया तो हैश इफ मेरे कंपाइलर को बताएगा, ये डायरेक्टिव बोलेगा कि ये जो आगे वाली स्टेटमेंट है, वो जो एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्युएट करके वो नॉन जीरो है कि जीरो है। ठीक है। अगर ये नॉन जीरो है, मतलब इफ के अंदर जो लिखा था मैंने ब्रैकेट के अंदर, अगर वो वन था तो सारी स्टेटमेंट चलती थी एल्स पार्ट तक। यहाँ पे भी इफ के अंदर अगर अगर ये हैश इफ के अंदर ये नॉन जीरो स्टेटमेंट, नॉन जीरो एक्सप्रेशन आता है तो ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी और यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है। अगर ये वाला फॉल्स होता है, जीरो स्टेटमेंट, जीरो आता है इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन, तो वो यहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट में आएगा और वो चलेगा। ये तो इफ एल्स की तरह ही है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे हैश इफ लगाना है और ब्रैकेट्स नहीं, इफ की जगह ब्रैकेट्स, इफ के साथ वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाने। वैसे ही यहाँ पे है, देखो मैंने एडेप्टर दिया एक वीजीए और एसवीजीए। तो अगर मेरे पास एडेप्टर वीजीए है तो कोड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, एल्स एडेप्टर है एसवीजीए है तो कोड फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, एल्स कोड फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडेप्टर, राइट। इफ एल्स इफ एंड इफ एल्स इफ एल्स एंड इफ। होप समझ में आ रहा होगा ये चीज तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं, एनडिफ और प्रेग्मा। ये मिसलेनियस डायरेक्टिव्स ही आते हैं, वहां पे हमने लिख रखा है कि एनडिफ एक मिसलेनियस डायरेक्टिव है और प्रेग्मा हमारे पास एक सेपरेट डायरेक्टिव है। हम इसको सेपरेट भी ले सकते हैं, और सिर्फ एनडिफ को हम मिसलेनियस डायरेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, और प्रेग्मा भी एक मिसलेनियस डायरेक्टिव है, क्योंकि दोनों कभी भी कैसे भी अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो अनडिफाइंड होता है वो एक तरह से होता है, हम लोग ने किसी चीज, अनडेफ होता है जो वो होता है एक तरह से हमने किसी चीज को अनडिफाइंड कर दिया। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम एनडिफ डायरेक्टिव। अभी यहाँ पे अगर मैक्रो को मैं अनडेफ अनडेफ करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे देखो, हैश अनडेफ आर्म प्रोसेसर, तो जो मेरे पास कोड है उसको, मैंने उस कोड को हटा दिया है, मैं उस कोड को यूज ही नहीं करने वाला हूँ। सही है। और अगर इसका ही उल्टा क्या होगा, हैश डिफाइन, तो हैश डिफाइन यूज करूंगा। अब या तो अब मैंने यहाँ पे किया हैश एंड मैक्रो टेम्पलेट कैन बी यूज्ड एज दिस स्टेटमेंट हैश एंड उसके बाद कोई भी मैक्रो, उसको अगर मैं कर दिया तो मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव ही कर दिया सिस्टम से। और मैं अगर यहाँ पे करूंगा हैश डिफाइन, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा।
तो सिर्फ आपको ये याद रखना है डायरेक्टिव्स। और ये इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। सही है। अब हम चेक करते हैं प्रैग्मा। ये भी एक स्पेशल पर्पस है। ठीक है। ये कुछ जो फीचर्स होते हैं हमारे कंपाइलर में, वो उनको एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है। सही है। अभी हर कंपाइलर के लिए अलग अलग होता है। कुछ जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सी के कंपाइलर हैं, वो फॉर्मेटिंग करते हैं इनको प्रैग्मा को यूज करके। कुछ होते हैं, जैसे प्रैग्मा स्टार्टअप हो गया या प्रैग्मा एग्जिट हो गया, वो यूज किए जाते हैं जब हमारा प्रोग्राम स्टार्टअप होता है मेन से पहले, जो भी चीजें हमें यूज करनी होती है, या फिर हमारा प्रोग्राम जब एग्जिट कर रहा होता है, मतलब खत्म हो रहा होता है, उससे पहले हम यूज करते हैं। वैसे ही प्रैग्मा वॉन वार्न है, जो प्रैग्मा वॉन है, वो बताता है कंपाइलर को कि कुछ स्पेसिफिक वार्निंग्स है वो नहीं देनी। वैसे ही हैश प्रैग्मा वंस है। ठीक है। अब ये हैश प्रैग्मा वंस क्या होता है, वो आप लोग गूगल कीजिए या फिर वो फाइंड कीजिए, वो चेक कीजिए, प्रोग्राम बनाइए और फाइंड कीजिए। ठीक है। तो आपको एक काम भी दिया मैंने आज, हैश प्रैग्मा वंस मेरे को चेक करवाना है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स है या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और प्लीज लाइक और शेयर कीजिए यार। आप लाइक लाइक और शेयर करेंगे तभी मुझे आगे वीडियोस, फ्री वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।